बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 14 मई 2021 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। नाज़रीन काम आज जंग का 5वां रोज़ है। इसराइल और फ़लस्तीन के मुसलमानों के दरमियान शदीद लड़ाई और झड़पें जारी हैं। हम आपको लम्हा बलम्हा अपडेट कर रहे हैं जो गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, फ़लस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल है और इसराइल के अंदर होने वाली बर्बादी के हवाले से हम आपको मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। नाज़रीन काम शायद आपको उर्दू दुनिया के अंदर उर्दू में जो कुछ इसराइल के अंदर हो रहा है, फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है, इस हवाले से इतनी मालूमात ना मिले जितनी कि आपको दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और इसी तरह से गुलाम नबी मदनी पर फराहम की जा रही हैं। नाज़रीन काम इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है गज़ा की वो ये है नाज़रीन काम के इसराइल के दरिंदे यहूदी इस वक्त बमबारी कर रहे हैं गज़ा के अंदर। गुज़श्ता रोज़ भी ईद के रोज़ भी बमबारी हुई थी, आज जुमे के रोज़ भी नमाज जुमा की अदायगी से लोगों को रोका जा रहा है। वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी हो रही हैं। नाज़रीन काम कल से इसराइल ने ये हमला शुरू किया है, ये प्लान बनाया है कि गज़ा के अंदर जो टैंक हैं उनके ज़रिए से, तोपों के ज़रिए से गोले फायर किए जा रहे हैं जिससे ज़्यादा तौर पर आम शहरियों को नुकसान हो रहा है और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बिल्डिंग्स को, जो फ्लैट्स हैं, घर हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। नाज़रीन काम इस वक्त सूरत हाल ये है कि गज़ा की आबादी तकरीबन 2 मिलियन है, यानी 20 लाख के करीब गज़ा के अंदर मुसलमान आबाद हैं। जब उन पर बमबारी हो रही है तो वो अपने घरों से निकल कर जा रहे हैं और रेफ्यूजीज़ का, मुहाजिरीन का एक बड़ा मसला पैदा हो गया है। ज़्यादातर जो गज़ा के अंदर बसने वाले लोग हैं वो पड़ोसी मुल्क मिस्र की सरहद पर जमा हो रहे हैं और पुरअमन जगहों पर जा रहे हैं, लेकिन हर जगह पर इसराइल धमकी दिए हुए है कि वो अपनी फ़ौजें घुसाकर कार्रवाई करेगा और गज़ा के मुसलमानों को शहीद किया जाएगा। नाज़रीन काम इस वक्त की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं कि आज सुबह से इसराइल के यहूदी तैयारों की जानिब से 20 मरतबा से ज़ायद बार कार्रवाइयाँ की गई हैं मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें कम अज़ कम 7 बड़ी बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया गया है। वक्फे वक्फे से इस बमबारी के नतीजे में जो ताज़ा तरीन मालूमात हमारे सामने आ रही हैं उसमें मज़ीद 50 जो गज़ा के मुसलमान हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 10 से ज़ायद लोग शहीद हुए हैं, बच्चे भी इनमें शामिल हैं। मजमूई तौर पर 700 के करीब लोग ज़ख्मी हो चुके हैं गुज़श्ता 4-5 रोज़ की लड़ाई के अंदर और तकरीबन इस जंग की वजह से 130 से ज़ायद अफराद शहीद हुए हैं, जिसमें 40 से ज़ायद बच्चे हैं और 20 से ज़ायद ख़वातीन शामिल हैं। नाज़रीन काम इसराइल का यहूदी मीडिया दावा कर रहा है कि जो कुछ कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ हैं, ज़मीनी तौर पर अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। लेकिन नाज़रीन काम गज़ा का जो बॉर्डर है, जो सरहद है, वहाँ पर इसराइल के जो तोपें हैं, जो उनके टैंक हैं वो मौजूद हैं। जदीद और हैवी मशीनरी को मंगवाया गया है, डिप्लॉय किया गया है और इसके अलावा नाज़रीन काम ख़तरनाक केमिकल हथियारों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसराइल के एयरफोर्स के जो चीफ हैं उनकी जानब से ताज़ा बयान सामने आया है कि उन्होंने अब तक 4 दिनों के अंदर 160 जंगी तैयारों के ज़रिए से गज़ा पर फ़िज़ाई हमले किए हैं, जिसमें नाज़रीन काम F-15 और F-16 और F-35 जंगी जहाज़ इस्तेमाल हुए हैं और इनके अंदर जो लगाए जाने वाला बम या मिज़ाइल हैं वो भी अमरीकी साख्ते हैं और ये जहाज़ भी अमरीकी साख्ते हैं। जिसका मतलब ये है कि अमरीका के पालतू कुत्ते को जो असलहा दिया गया है वही असलहा अब फ़लस्तीन के मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि अमरीका भी गज़ा के फ़लस्तीन के मुसलमानों के खून बहाने में बराबर का शरीक है। जबकि नाज़रीन काम इसराइल का मीडिया ये भी दावा कर रहा है कि हमारे ख़िलाफ़ जो हमास के लोगों ने हमले किए हैं वो तकरीबन 2000 के करीब हैं, यानी 2000 के करीब मिज़ाइलों के ज़रिए से, ड्रोन तैयारों के ज़रिए से बमबारी की गई है इसराइल के ख़िलाफ़, जिसमें इसराइल का तेल अबीब दारुल हुकूमत है जो कैपिटल है और इसी तरह से अस्कलान का इलाका है जहाँ पर इसराइल की आम तौर पर जो ऑयल रिफाइनरीज़ हैं और इसी तरह से दीगर जो फ़ौजी तनसीबात हैं,
फैक्ट्रियाँ हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर नाज़िर-ए-किराम हमले हुए हैं। नाज़िर-ए-किराम 2000 से ज़ायद मिसाइलों के ज़रिए से इसराइल में तबाही फैली है। जो इसराइल का आयरन डोम मिसाइल सिस्टम है वो इन मिसाइलों को मुकम्मल तौर पर रोकने में नाकाम है। जो इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, जो कल गज़ा के मुजाहिदीन और गज़ा के मुसलमानों की जानिब से जो ड्रोन तैयारों का इस्तेमाल किया गया है, उन ड्रोन तैयारों के ज़रिए से इसराइल को काफ़ी नुकसान हो रहा है। आज पहला बमबार ड्रोन तैयारा गज़ा के बॉर्डर से फायर किया गया है, भेजा गया है, जो इसराइल के जो इश्कोल का इलाका है, जहाँ पर इसराइल की ऑयल रिफाइनरीज हैं, जहाँ पर फौजी तनसीबात हैं और केमिकल फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पर यह हमला हुआ है। कहा जाता है कि पहला ड्रोन तैयारा वो कामयाबी से हदफ को टारगेट कर चुका है और इसराइल के अंदर तबाही फैली हुई है। नाज़िर-ए-किराम इस वक्त इसराइल के शहरों के अंदर जो सायरन हैं वो बज रहे हैं, अलार्म बज रहे हैं, ताकि लोग छुप जाएं, पुरअमन जगहों पर चले जाएं। और जो मार्केटें हैं वो बंद कर दी गई हैं, फैक्ट्रियां बंद कर दी गई हैं, फ्लाइट्स ऑपरेशन मुअत्तल हैं, रेलवे लाइन बंद कर दी गई है, ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम होकर रह गया है। इसराइल के अंदर नाज़िर-ए-किराम खौफ है, अफरा तफरी है, लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं, थर थराए हुए हैं, कांप रहे हैं। जबकि इसराइल ने अपनी एहतियाती जो रिजर्व फोर्स है उसको भी बुला लिया है। लेकिन बहरहाल नाज़िर-ए-किराम ये मार्का हक व बातिल है। इंशाअल्लाह इस मार्के के अंदर दुश्मनों को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। नाज़िर-ए-किराम मैं ये बात नहीं कहता हूँ कि इसराइल मुकम्मल तौर पर इस जंग से तबाह हो जाएगा, लेकिन इसराइल को इतना भारी नुकसान इस जंग से पहुँचेगा कि शायद इसराइल आने वाले 10 से 15 साल भी ना संभल सके। नाज़िर-ए-किराम अभी तक इसराइल का मीडिया जो नुकसान हुआ है उस हवाले से सही हक़ाइक़ नहीं बता रहा है, लेकिन जो हक़ाइक़ सामने आए हैं कि इसराइल के ख़िलाफ़ जो फायर किए गए मिसाइल हैं उनसे तकरीबन 200 से ज़ायद इसराइली ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 50 से ज़ायद बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और अहम जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं वो भी इसमें मुतासर हुई हैं। और इसी तरह से इसराइल के 50 से ज़ायद शहरी हलाक हुए हैं। जबकि नाज़िर-ए-किराम जो इसराइल के अंदरूनी शहरों की हालात हैं वो भी मुख्तलिफ नहीं है। वहाँ पर खाना जंगी है, अफरा तफरी है, लड़ाई झगड़े हैं। इस वक्त जो हमारे पास मालूमात सामने आ रही हैं उनमें कहा जा रहा है कि अब तक यानी रमज़ान से लेकर अब तक जो यहूदियों की कार्रवाइयाँ हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, उसमें 5000 से ज़ायद लोगों को गिरफ़्तार किया चुका है। सिर्फ रात हिफा शहर के अंदर से 48 से ज़ायद मुसलमानों को गिरफ़्तार किया गया है। लेकिन बहरहाल नाज़िर-ए-किराम अरब कम्युनिटी के मुसलमान जो इसराइली शहरों में आबाद हैं वो यहूदियों के साथ, आबादकारों के साथ लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, झड़पों में इसराइल को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये नाज़िर-ए-किराम ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ हैं। जो अब तक की इतलात हैं कि 100 से ज़ायद जो अल-क़स्साम हमास के लोग हैं उन्होंने मिसाइल फायर किए हैं, जबकि मुख्तलिफ़ मकामात पर गज़ा के अंदर वक्फे से बमबारी जारी है। नाज़िर-ए-किराम ये सारी मालूमात, ये सारे हक़ाइक़ हम आपको अपडेट्स कर रहे हैं। आप लाज़मन हमारा ट्विटर अकाउंट है ग़ुलाम नबी मदनी के नाम से, उसे आप फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको तस्वीर भी मिलेंगी, वहाँ पर आपको वीडियोस भी मिलेंगी जिसमें गज़ा के अंदर बमबारी से होने वाले नुकसानात भी आपको दिखाए जा रहे हैं। और इसी तरह से आपको जो कुछ इसराइल के अंदर तबाही हो रही है वो भी आपको दिखाई जा रही है। नाज़िर-ए-किराम जहाँ तक आलमी मंजरनामा है वो भी मुख्तलिफ नहीं है। इस वक्त अमरीका, यूरोप इत्तिहाद कर चुके हैं कि अगर इसराइल को हमारी मदद की ज़रूरत हुई तो हम अपनी फ़ौजें इसराइल के अंदर उतारेंगे। अभी तक इसराइल ने अपनी फ़ौजों को या यूरोप ने अपनी फ़ौजों को इसराइल के अंदर नहीं उतारा है, लेकिन तैयब उर्दगान तुर्की की जानिब से धमकी दी जा रही है कि अगर अमरीका ने, यूरोप ने अपनी फ़ौजें इसराइल के अंदर उतारी तो तुर्की पीछे नहीं रहेगा। तुर्की भी तमाम मुसलमान ममालिक को साथ मिलाकर अपनी फ़ौजें उतारेगा और फिर एक फ़ैसला कुन जंग होगी। और ये फ़ैसला कुन जंग यूरोप की, अमरीका की तबाही का बायस बनेगी और इंशाअल्लाह फ़लस्तीन की आज़ादी का बायस बनेगी। नाज़िर-ए-किराम इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे, ग़ुलाम नबी मदनी, और हमारे फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।